स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थीं, इसलिए सभी छोटे पक्षी एक साथ भोजन लेने जाते। जग्गू बेटा, याद है ना? मेरी बात याद रखना। हाँ हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। अगर मुझे कोई मीठा फल दिखाई दिया तो मैं चुप रहूंगा, और जब सब वहां से चले जाएंगे तो आराम से वो मीठा फल खा लूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने फल देखा है। शाबाश मेरा बेटा, ऐसे ही अपने दोस्तों को धोखा देते रहना और अपना पेट भरते रहना। सभी छोटे दोस्त ठंडे पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। आज आगे मैं उड़ूंगी, सबको मैं बताऊंगी, रास्ता मैं दिखाऊंगी, सभी मेरे पीछे पीछे आना। हाँ ठीक है, हम सब तेज उड़ेंगे और घने जंगल तक जाएंगे। आज हम मीठे फल ढूंढ कर खाएंगे। सबसे पहले मीठा फल मैं ढूंढूंगा, सबसे पहले मीठा फल मैं ढूंढूंगा। मैंने अपने पापा से सीखा है, मीठे फल की खुशबू मैं दूर से महसूस कर सकता हूँ। फिर गुड़िया, गुड़िया का भाई कुकू, जग्गू, छोटा मिठू और उनका दोस्त कीकी सब उड़ते हैं। वो सब उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। अब हम सब अलग अलग दिशा में जाएंगे और जिसे भी फल मिला एक दूसरे को बताएगा और हम सब मिल बांट कर वो फल खा लेंगे। सब अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर जग्गू कौवे को एक आम के पेड़ पर पत्तों में छुपा एक पका हुआ आम दिखाई देता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अकेला खाऊंगा ये आम, मैं अकेला खाऊंगा। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं मिला, क्या किसी को कुछ मिला? सब दोस्त एक बार फिर इकट्ठे होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सबको आगे जाना होगा, हम जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। वो सब उड़ते हैं और जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते से जग्गू कौवा पीछे मुड़ता है और आकर उसी पेड़ पर बैठ जाता है जहाँ वो आम का फल देखकर गया था। जग्गू कौवा मजे मजे से पका हुआ आम खाने लगता है। मेरी मम्मा बहुत सियानी है, मम्मा ने सच ही कहा था, धोखा देने से पेट जल्दी भर जाता है। जग्गू पका हुआ आम खाता है और अपने दोस्तों के पीछे चला जाता है। गुड़िया ने झाड़ियों में कुछ मीठे बीज ढूंढे थे और सब जग्गू का इंतजार कर रहे थे। जग्गू, तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मैंने मीठे बीज ढूंढे हैं, आओ सब मिलकर खाते हैं। वाह, मीठे बीज तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से मीठे बीज खाएं। जग्गू नाटक करता है, ऐसे जैसे वो भूखा हो। सब जी भरकर मीठे बीज खाते हैं और फिर कोई फल ढूंढने वहां से उड़ जाते हैं। घर आकर जग्गू कौवा अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा मम्मा, जब मैंने पेड़ की डाल पर पत्तों में छुपा हुआ आम देखा तो मैंने किसी को नहीं बताया। जब सब वहां से चले गए तो मैंने मजे मजे से वो आम खा लिया। जग्गू, जग्गू बेटा, मैं भी ऐसे ही किया करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही धोखा देती थी। अगले दिन सभी दोस्त उड़ते उड़ते थक गए थे। वो बहुत दूर निकल गए थे। आसपास पानी नहीं था। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी। दोस्तों, गर्मी की वजह से सभी नदी नाले सूख गए हैं। हमने इतनी दूर आकर बहुत बड़ी गलती की। अब हमें पानी ढूंढना होगा। अगर पानी ना मिला तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा। वो सब इधर उधर उड़ते हैं। एक पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा था जिसमें कुछ पानी था। जग्गू कौवा वो पानी देख लेता है। हाँ, मिल गया, पानी मिल गया। मैं जी भरकर पानी पीता हूँ और अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। जग्गू कौवा पानी पी लेता है और बाकी के पानी के ऊपर कुछ पत्ते रखकर पानी को छुपा देता है। अगर दोबारा किसी दिन आए तो बाकी का पानी मैं फिर पी लूंगा। मैं कभी भूखा नहीं रह सकता और ना ही प्यासा, क्योंकि मैं धोखा देता हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों को धोखा देता हूँ। गुड़िया फूलों के बागीचे के पास जाती है। फूलों के पास कुछ पानी जमा था। गुड़िया सबको आवाज देती है। दोस्तों, मुझे पानी मिल गया, आप सब भी यहाँ आ जाए, यहाँ पानी है,
हम सब पानी पी सकते हैं। गुड़िया की आवाज़ सुनकर सभी दोस्त वहाँ जमा हो जाते हैं और जी भरकर पानी पीते हैं। वहाँ फूलों की छाँव थी, पानी ठंडा था। ठंडा पानी पीकर सभी की जान में जान आ जाती है। गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उड़ सकते हैं, हम भोजन ढूंढने आगे जा सकते हैं। फिर सभी दोस्त खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। गुड़िया लाल स्वादिष्ट बीज ढूंढती है और टोकरी में रखती है। वहाँ कुछ चावल के दाने थे। गुड़िया चावल के दाने तोड़कर टोकरी में रखती है। दोस्तों, अनाज और बीज तो मिल गया। अब हम मीठा फल ढूंढते हैं और फिर ठंडी छांव में एक साथ बैठकर पार्टी करेंगे। गुड़िया लाल बीज और चावल की टोकरी पेड़ के नीचे रखती है और वो सब इधर उधर उड़ने लगते हैं। वो सब मीठा फल ढूंढ रहे थे। जग्गू कौवा आँख चुराकर वापिस आता है और टोकरी के पास बैठकर लाल बीज खाने लगता है। धोखा और झूठ ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। आज गुड़िया जग्गू को देख लेती है। मैंने तुम्हें देख लिया है जग्गू के बच्चे, तुम धोखेबाज हो। तुम हमारे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त दोस्तों को धोखा नहीं देता। गुड़िया की ऊंची आवाज सुनकर सभी दोस्त वहां जमा हो जाते हैं। जग्गू शर्मिंदा था और सर झुकाए बैठा था। मुझे जब भी कोई फल मिलता है तो मैं सबके साथ मिलकर खाता हूँ, लेकिन तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। जाओ, तुम जा सकते हो, हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। गुड़िया बहन, मैंने तो आप सबको पहले ही बताया था कि जग्गू हमें धोखा दे रहा है। मैंने एक दिन इसे छुपकर आम खाते देखा था। अगर जाते हो तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अकेला सब कर सकता हूँ। मैं दाना ढूंढ सकता हूँ। मैंने उस दिन पानी भी ढूंढ लिया था। सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं और जग्गू कौवा अकेला रह जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। जग्गू कौवा वापस घर जा रहा था। सूरज सर पर था। गर्मी से बचने के लिए जग्गू कौवा ठंडी छांव में बैठ जाता है। जग्गू के पंजे पर जहरीली मकड़ी काट लेती है। जग्गू दर्द से करहाने लगता है, रोने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे दोस्तों, मुझे मकड़ी ने काट लिया। बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। जग्गू के बाकी दोस्त अपना भोजन ढूंढकर वापस घर जा रहे थे। वो जग्गू का शोर सुन लेते हैं और जल्दी से वहां पहुंचते हैं। हमें जल्दी से जग्गू को घर लेकर जाना होगा। जग्गू को किसी जहरीले जीव ने काट लिया है। देखो, जग्गू की टांग लाल पड़ रही है। गुड़िया जग्गू के पंख एक लंबी बेल से बांधती है। क्योंकि मेरे दोस्त, एक तरफ से आप इस बेल को पकड़ो और दूसरी तरफ से मैं पकड़ती हूँ। हमें जग्गू को घर लेकर जाना है। जग्गू की जान को खतरा है। कुकू और छोटा मिठू पीछे पीछे उड़ते हैं। गुड़िया और कीकी जग्गू को उठाते हैं और घर ले आते हैं। गौरी कफी अपने बेटे को घायल देखकर परेशान हो जाती है। गौरी कफी जग्गू को ठंडा पानी पिलाती है और जग्गू के घाव पर मरहम पट्टी लगाती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज मुझे मालूम हुआ कि दोस्तों का साथ कितना ज़रूरी है। अगर मेरे दोस्त मेरी मदद ना करते तो शायद मैं वहीं मर जाता। हाँ जग्गू बेटा, शायद मैं भूल में थी। मैं नहीं जानती थी कि धोखा देने से पक्षी अकेले रह जाते हैं। जग्गू मेरे दोस्त, जब तक हम सब एक साथ हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही हम सब कभी भूखे रहेंगे, क्योंकि मिल बांट कर खाने में बरकत है। फिर जग्गू अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो कभी उन्हें धोखा नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
آپ کا دھنیواد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا جنگل میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ دانے کی کھوج میں نکلتی ہے مگر اسے کہیں سے بھی دانا نہیں ملتا۔ اڑتی اڑتی وہ انسانوں کی بستی کی طرف جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چڑیا ایک گھر کے آنگن میں لگے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ گھر کسان کا تھا۔ کچھ دیر بعد کسان کی پتنی وہاں آتی ہے۔ کتنی سندر ہے یہ چڑیا، مجھے یہ چڑیا بہت اچھی لگتی ہے، کاش کوئی چڑیا میری دوست ہوتی۔ تو اس میں کون سا بڑی بات ہے، تم اسے ہر روز دانا ڈالا کرو، دیکھنا یہ خود ہی تمہاری دوست بن جائے گی۔ پھر تو میں اسے اپنے ہاتھ پر اور کندھوں پر بٹھاؤں گی۔ کسان کی پتنی یہ سب سوچ کر بہت خوش ہوتی ہے اور رانو چڑیا کو دانا ڈالتی ہے۔ رانو چڑیا وہ دانا اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ اب تو رانو چڑیا ہر روز کسان کے گھر جاتی اور اپنے بچوں کے لیے بھوجن لے جاتی۔ مما آ گئی، مما آ گئی، میری مما آ گئی۔ یہ لو میرے پیارے بچوں، بھوجن کھا لو۔ مما، میٹھو انکل آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 3 دن لگاتار بارش ہوگی، آج رات بھی تیز بارش ہوگی۔ رانو چڑیا کوکو کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور من ہی من سوچتی ہے، اگر 3 دن لگاتار بارش ہوئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے پاس تو بھوجن بھی نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ساری رات اور پھر سارا دن بارش ہوتی ہے۔ دوپہر کے بعد جا کر بارش تھوڑی آہستہ ہوتی ہے۔ گڑیا بیٹی، بارش تھوڑی ہلکی ہوئی ہے، میں آپ دونوں کے لیے بھوجن لے کر آتی ہوں۔ رانو چڑیا بھوجن کی کھوج میں نکلتی ہے۔ کسان کا گھر تو بہت دور ہے، میں جنگل سے ہی کچھ ڈھونڈ کر اپنے بچوں کے لیے لے جاتی ہوں۔ جنگل میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ رانو چڑیا کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آخر تھک ہار کر رانو چڑیا کسان کے گھر جاتی ہے۔ رانو چڑیا پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بارش سے ہماری ساری فصل برباد ہو گئی، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو 1 روٹی پڑی ہے، آپ مجھے وہ دے دیں۔ وہ چھوٹی سی روٹی کھا کر تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا بیٹا، اور وہ روٹی میں نے چڑیا کے لیے رکھی ہے۔ بارش میں وہ چڑیا نہیں آئے گی، تم یہ روٹی لٹو کو دے دو۔ اتنے میں کسان کی پتنی کی نظر چڑیا پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھو آگے چڑیا۔ کسان کی پتنی روٹی لے کر چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ یہ لو پیاری چڑیا، روٹی لے کر جلدی سے اڑ جاؤ۔ رانو چڑیا وہ روٹی لینا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی وہ بھاری من سے وہ روٹی لے لیتی ہے اور جا کر اپنے بچوں کو روٹی کھلا دیتی ہے۔ رانو آج بہت پریشان تھی۔ وہ اس پریوار کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن رانو چڑیا اپنے دوست پیڑ کے پاس جاتی ہے۔ پیارے پیڑ دوست، جنگل کی پری جنگل کب آئے گی؟ مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ وہ ابھی جھرنے کے پاس پھولوں سے ملنے گئی ہے اور پھر وہ وہیں سے دوسرے جنگل چلی جائے گی۔ پھر تو مجھے جلدی جانا ہوگا۔ اچھا پیارے دوست، میں پھر آؤں گی۔ رانو چڑیا جلدی سے جنگل کی پری کے پاس جاتی ہے۔ رانو چڑیا، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی پری جی، سب ٹھیک ہے۔ میں کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں مگر اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ رانو چڑیا ساری بات سندر پری کو بتاتی ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سنہری جنگل لے کر جاتی ہوں۔ پھر سندر پری رانو چڑیا کو سنہری جنگل لے جاتی ہے۔ کتنا روشن اور چمکدار ہے یہ تو جیسے الگ ہی دنیا ہے۔ ہاں رانو، یہ ایک الگ ہی دنیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں ہر چیز سونے کی ہے، تم یہاں سے جو چاہو لے سکتی ہو۔ رانو چڑیا سیب کے پیڑ سے کچھ سونے کے سیب توڑتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا وہ سیب لے جا کر کسان کے گھر میں پھینک دیتی ہے۔ سونے کے سیب؟ ارے یہ دیکھیے، کیا یہ سچ میں سونے کے سیب ہے یا میرا کوئی وہم ہے؟ یہ تو سچ میں سونے کے سیب ہیں۔ یہ سب وہی چڑیا لے کر آئی ہے، آپ سچ ہی کہتے ہیں۔ وہ چڑیا تو سچ میں میری دوست بن گئی ہے۔ چاہے ہم ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے مگر ایک دوسرے کی خوشیاں اور غم کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رانو چڑیا کسان کی پتنی کی باتیں سن کر اس کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح وہ دوست بن کر خوشی خوشی رہتے ہیں۔